जंगल में कभी बात को फैला देते हैं। चीकू जी, तुम कोई भी काम नहीं करते। सुना है चिड़िया के पास खजाना है, देखो वो अमीर बन गई है। तुमने किससे सुना? बिजली कवि ने बताया है मुझे। मुझे तो लगता है कि वो कभी झूठ बोल रही होगी। एक नंबर की झूठी है वो काली कवि। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें जंगल से पता चला है तुम्हारे पास खजाना है। हाँ बिजली, खजाना तो है, लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी की अमानत है। अरे चिड़िया बहन छोड़ो, तुम भी किन बातों में पड़ गई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, आधा खजाना हमें दे दो और आधा तुम रख लो। अब न जाने वो खजाना किसका होगा, किसी सदियों पुराना ही होगा। नहीं कवो, ये खजाना हमारा नहीं है, ये अमानत है। जब तक ये संदूक इसके असल मालिक को ना मिले, मैं इसे पंख नहीं लगाऊंगी। हो, चिड़िया, ऐसी ईमानदारी से कभी किसी का पेट भरा है? तुम बहुत ज्यादा हो, इसीलिए कभी अमीर नहीं बनोगी। हाँ बादल, देखना ये चिड़िया अपनी नेकी के चक्कर में सब कुछ खो देगी। अब तो जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास वो खजाना लेने आते हैं। बानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। वो संदूक उठाती है और सीधा महारानी चील के महल में जाती है। महारानी जी, ये खजाना मुझे जमीन से मिला है। मैंने इस खजाने में से कुछ भी नहीं लिया। मैं ये अमानत समझकर आपके पास लेकर आई हूँ, ताकि फैसला हो सके इसका मालिक कौन है। अच्छा, दिखाओ तो इस संदूक में है क्या? मानो चिड़िया जब संदूक खोलती है तो अंदर पंख चमकने लगता है। ये देखकर चील महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पंख तो मेरे पिताजी का है, जो बहुत अरसा पहले बांस के उल्लुओं से मुकाबला करने के लिए इस जंगल से गए थे। ये खजाना शाही खजाना है। मैंने इसे बहुत तलाश किया, लेकिन चिड़िया आज तुम्हारी ईमानदारी से मुझे वापस मिल गया। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज से ये खजाना तुम्हारा हुआ और मुझे मेरे पिता की निशानी मिल गई। महारानी चील जी, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जंगल में एक नया तालाब बनवाया जाए, जहाँ जंगल के सभी पक्षी पानी पी सकें। ये सुनते ही जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुमने हम सब पक्षियों का भला सोचा और हम सिर्फ अपना ही सोच रहे थे। मानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपने खेत में आलू की फसल उगाई थी। कोई भी पक्षी चिड़िया की आलू की फसल को देखता तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कबूतर, ये आलू की फसल तो बहुत अच्छी है, ये किसने उगाई? कौवे, ये खेत चिड़िया का है, वही यहाँ पर खेती करती है। मैंने उसे कई बार देखा है, मानो बहुत मेहनती है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये आलू जिसके भी हो, बस तुम तोड़ लो। मेरा आज आलू की चिप्स खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर बादल कौवा बिजली कवि के कहने पर खेत में से आलू निकाल लेता है और वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना लेने दूर ना जाएं, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। मीना बेटी, आप चिंता नहीं करो, मेरी अब आलू की फसल तैयार हो गई है, मुझे दाना लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी आलू देखने का बहुत शौक है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकल जाती हैं और अपने खेत में पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या मीना बेटी, लगता है किसी ने मेरे खेत में से आलू चुराए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आलूओं को पंख नहीं लगाया। मम्मा, आपने आलू उगाने में बहुत मेहनत की है, हम किसी को ऐसे अपने आलू नहीं चुराने देंगे। हम दोनों बारी बारी अपने खेत की रखवाली करेंगे। ठीक है मीना बेटी, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन बनाती हूँ, तब तक आप खेत की रखवाली करो। फिर मानो चिड़िया खेत से कुछ आलू निकालती है और टोकरी भरकर घर ले जाती है। पति जी,
चिड़िया के आलू की चिप्स कितनी मजे की बनी थी। आज तो मेरा आलू वाले पकोड़े खाने को मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, पकोड़े खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुम चूल्हे में आग जलाओ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। ऐसे बादल कव्वा अपनी टोकरी उठाता है और खेत में से आलू लेने चला जाता है। जंगल में बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने खेत में बैठी रखवाली कर रही थी। लगता है अब से आलू चुराना बंद। ये चिड़िया तो यहाँ रखवाली कर रही है, जाकर बिजली को बताना होगा। फिर बादल कव्वा वापिस अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, वो छोटी चिड़िया इतनी चालाक हो गई है कि अब खेत पर पहरा देगी। लेकिन मैं भी बिजली हूँ, आलू के पकोड़े तो खाकर ही रहूंगी। तुम चलो मेरे साथ। बारिश भी रुक जाती है। बिजली कव्वी बादल कव्वा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन बादल कव्वा पेड़ के पीछे छुप जाता है, जबकि बिजली कव्वी चिड़िया से बात करती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो पेड़ से नीचे गिर गया है। तुम्हारे बच्चों को बहुत चोट आई है, जल्दी से चलो। क्या तुम क्या कह रही हो बिजली? मेरे बच्चों को चोट आई है? बिजली की बात सुनते ही चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही वो पति पत्नी ढेर सारे आलू खेत में से निकाल लेते हैं। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे और घर बिल्कुल ठीक था। अरे बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन उस कव्वी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, कहीं वो कव्वी ही तो चोर नहीं है, वरना आपसे झूठ बोलकर उनका क्या फायदा? फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भागते हुए खेत पर जाते हैं। तब तक तो वहाँ से काफी सारे आलू गायब हो चुके थे। मीना, तुमने ठीक ही बोला था, वो कव्वी झूठी निकली। मेरे खेत से कितने सारे आलू चुरा कर ले गए हैं वो कव्वे। अब मैं कभी उनकी बात पर यकीन नहीं करूँगी। ऐसे मानो चिड़िया अब और भी ज्यादा होशियार हो जाती है। अब से वो अपने खेत पर और भी ज्यादा रखवाली करती है। बिजली, अब तुम क्या झूठ बोलोगी? चिड़िया इस बार तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। बादल जी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाकर बोलोगे कि चिड़िया के घर को आग लगी है। फिर बादल कव्वा मानो चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम्हारे घर को आग लग गई है, जल्दी चलो, सब जल रहा है। धन्यवाद कव्वे भैया आपका, जो आप मुझे बताने के लिए यहाँ आए। अब आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे बहुत काम करने हैं। मैं अपने खेत का सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी। चिड़िया की ये बातें सुनकर बादल कव्वा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी बिजली कव्वी सब सुन रही थी। ये छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे गुस्से में वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और एक जलती हुई मशाल से चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं। चीकू तोता जल्दी से दोनों बच्चों को बाहर निकाल कर लाता है। आग आग, मानो चिड़िया के घर को आग लग गई है। तोते भैया, वो चिड़िया कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, देखो तो उसका घर जल गया। हाँ कव्वी बहन, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताता हूँ, वो इस समय अपने खेत में ही होगी। हाँ तोते, मैं गया था चिड़िया के पास, उसे अपने घर से ज्यादा अपना खेत प्यारा है। मैंने उसे बताया था आग का, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम ही जाकर बता दो उसे। चीकू तोता उड़ता हुआ खेत में पहुंच जाता है। मानो बहन, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ तुम्हारा घर पूरा जल गया है। लगता है ये तोता भी उन कव्वों के साथ मिला हुआ है। ये भी अब वही बोल रहा है जो कव्वे ने कहा था, पर मैं आज इनकी चाल में नहीं आने वाली। चिड़िया बहन, क्या सोच रही हो? सब जलकर राख हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के पंख भी जल गए हैं। जल्दी करो, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें घर से निकाला है। तोते भैया, क्या सच में मेरे घर को आग लगी है? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे चिड़िया बहन, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, अब चलो जल्दी। मानो चिड़िया को तोते की बात पर यकीन आ जाता है और वो जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। चिड़िया का पूरा घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन कव्वे वहाँ नहीं थे। वो तो चिड़िया के जाते ही उसके खेत से आलू निकालने में लगे हुए थे। बादल जी,
आलू तो हमने ढेर सारे चुरा लिए, लेकिन अब वो छोटी चिड़िया कहाँ रहेगी? बरसात का मौसम भी है, अब तो वो दर दर के ठोकरें खाएगी। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। भला कोई पक्षी हम कपों का मुकाबला कर सकता है? वो दोनों कपे बहुत खुश होते हैं। वहीं मानो चिड़िया रो रही थी। मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया था, ये आग कैसे लग गई? मम्मा, मैंने खिड़की के बाहर कपों को देखा था, तभी थोड़ी देर बाद हमारे घर को आग लग गई। मुझे तो उन कपों पर ही शक है। बेटी, अब तो ऊपर वाला ही न्याय करेगा। जिसने मेरे घर को जलाया है, एक दिन उसे भी बुरी सजा मिलेगी। फिर मानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने खेत में चले जाते हैं। मीना और बबलू, अब हम सब मिलकर अपने लिए यही खेत में ही घर बनाएंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। हम ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर मानो चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाती है और बच्चे सूखे तिनके, वो सब मिलकर अपने लिए एक रहने के लायक घर बना लेते हैं। अगली सुबह होते ही जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बच्चों, समय रहते हमने अपना घर बना लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं। हाँ मम्मा, हम अपने खेत में रहकर अपने खेत की भी रखवाली कर सकते हैं। बादल जी, मैंने देखा उस छोटी चिड़िया ने तो अपने खेत में ही घर बना लिया है। तो तुम अब क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस वो यहाँ से चली जाए और ये आलू का खेत हमारा हो जाए। तो ठीक है बिजली, आज रात में उनका ये घर तोड़कर उन्हें यहाँ से भगा दूंगा और फिर ये आलू का खेत हमेशा हमेशा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों अभी खेत में पहुँचे ही थे कि आसमान पर तेज बिजली चमकती है और वो बिजली सीधा बादल कफे पर गिरती है। बादल का तो वहीं मर जाता है। हाय मेरे बादल जी मर गए। मैं तो विधवा हो गई। ना मैं चिड़िया के घर को तोड़ने के लिए भेजती, ना मेरा बादल मरता। बिजली, तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ है। अब रहना बिना अपने बादल के। तुम्हें तो अपने किए की बहुत अच्छी सजा मिली है। ऐसे बिजली का भी रोती रह जाती है और सारी जिंदगी अकेले ही बिताती है। बादल जी उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कौवे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम? आज फिर खाली पंखों आए हो? क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है, तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है।
मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल काका वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है।